अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप लोगों के पास कैसा मौसम है? हमारे पास तो ठंड जान ही नहीं छोड़ रही। इस साल तो अभी तक मनफी में चल रहा है, कभी मनफी में चला जाता है टेम्परेचर, कभी सही हो जाता है। और आज भी जो है वो शदीद किस्म की धुंध पड़ी हुई है, लेकिन मेरे बेटे की है स्विमिंग है, तो उसके लिए फिर ज़रूरी जाना है मुझे उसे लेके। बस आप जब जर्मनी में रह रहे होते हैं तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मौसम कैसा भी हो, काम कोई भी नहीं रुकता और काम जो हैं वो सारे वैसे के वैसे चलते रहते हैं। चाहे शदीद धुंध पड़ रही है, चाहे बर्फ़बारी हो रही है, या कैसा भी मौसम है। तो आज जो है, आज तो धुंध सारा दिन बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हुई। तो हालांकि अब ये शाम का टाइम है, 4 बजे का जब हम लोग आए हैं, लेकिन अभी तक धुंध ख़त्म नहीं हुई। लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे अंधेरा है, शाम है अभी से। और अब जी मेरा बेटा जो है वो कपड़े चेंज करके चला गया है पूल की तरफ स्विमिंग के लिए, और मैं अब उतनी देर जो है वो यहाँ पर वेट कर लूँगी, क्योंकि 45 मिनट का यहाँ पर जर्मनी में जो 1 घंटा है वो 45 मिनट का माना जाता है। यानी कि आमतौर पर जो है वो 60 मिनट का घंटा होता है, लेकिन यहाँ पर 45 मिनट का ही कहते हैं, वो घंटे को मानते हैं। तो इस वजह से फिर मुझे घर जाके फिर एक दफ़ा वापस आना मुश्किल लगता है, तो मैं यहीं पे वेट कर लेती हूँ। तो ये अब मेरे बेटे की स्विमिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है और अब हम जा रहे हैं घर। और आज जो है वो ठंड मेरे बेटे को भी काफ़ी लगी है। ये देखें इसके हाथों का क्या हाल हो गया हुआ है लेकिन मुझे भी यही लालच था कि चलें, जो चंद एक इसकी क्लासेस रह गई हैं वो पूरी हो जाएं। और ये आज इसको ये मिला है, समझें कि एक लेवल जो है वो इसने पास कर लिया है। और ये जो दरियाई घोड़ा सा स्टिकर के ऊपर बना हुआ है, इसको कहते हैं ज़ेप फैक्शन। तो ये आज इसको मिला है, यानी कि जो बिगिनर्स वाला होता है लेवल, उससे अब मेरा बेटा जो है आगे आ गया हुआ, उसने ये पास कर लिया हुआ। तो एक तो यहाँ पर स्विमिंग जो है वो स्कूलों में बड़ी ज़रूरी समझी जाती है, स्पोर्ट्स और स्विमिंग, ये दोनों चीज़ें। और मेरे बच्चों का जो स्कूल है उसमें 2nd क्लास में और 4th क्लास में नहीं होती स्विमिंग, लेकिन नहीं सॉरी 2nd क्लास में और 4th क्लास में होती है, तो 1 और 3rd क्लास में नहीं होती यहाँ पर। और फिर इस दफ़ा जो है वो टीचर्स का यही था कि आप अपने बच्चों को थोड़ी बहुत स्विमिंग जो है उनको स्कूल में आने से पहले उनको आनी चाहिए। तो इस वजह से फिर मैंने इसको बिगिनर्स का जो कोर्स होता है वो रखवा दिया था, ताकि जब इसकी 2nd क्लास में इसकी स्विमिंग जो है वो स्टार्ट होगी तो तब तक इसको थोड़ी बहुत स्विमिंग जो है वो आ जाए। वैसे भी मेरे बेटे को काफ़ी शौक़ है स्विमिंग का। तो ये आप देखें आज मौसम का हाल, कि आज जो है ना वो धुंध ही धुंध पड़ी हुई है। हालांकि हमारे पास यहाँ पर धुंध जो है वो काफ़ी कम पड़ती है, ज़्यादातर जो है वो सर्दियों में बर्फ़बारी रहती है, या फिर बारिश जो है वो ही हर वक्त रहती है। लेकिन आज जो है वो धुंध सुबह से ही बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। तो चलें जी, अब साथ शुरू करते हैं पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो पिज़्ज़ा जो है वो आपने जैसे देख लिया होगा कि मैंने आज क्या लिखा हुआ है कि हम देसी बना ही लेते हैं। तो हम जो देसी लोग हैं ना, उनका गुजारा ही नहीं है कि वो स्पाइसेस के बगैर कोई चीज़ खा लें। तो मैंने अब ये जो पिज़्ज़ा की ठाइग है ये लिडल से आपको मिल जाती है। अगर आपका मूड ना हो डो बनाने का, तो आप ये जो है इसकी पिज़्ज़ा की डो वो ख़रीद लाएँ। और इसके साथ ये चिकन ब्रेस्ट है, उसको मैंने खूब सारा तिक्का मसाला डाल के ना, तो उसको मैंने फ्राई कर लिया है। साथ ये मोज़रेला चीज़ है, ये भी लिडल से की है, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती जाऊंगी। और उसके साथ जो मज़े की चीज़ है वो ये टमाटो पेस्ट है, उसके अंदर मैंने ये हॉट चिली सॉस डाली है। इसके अलावा मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा जो है वो ऐसे दादड़ फादड़ सा जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, वो किया है। और उसके बाद जी आप टमाटो पेस्ट के अंदर रज के जो है ना अपनी मर्ज़ी से नमक और सुर्ख मिर्च पाउडर जो है ना वो डालें, रज के डालें, जितना आप चाहते हैं ना स्पाइसी बनाना उतना डाल लें। तो सबसे ज़्यादा कमाल जो है वो इसी का होता है। और उसके साथ साथ आपने जो सब्ज़ियां आपको जो भी आपने उसके ऊपर डालनी है पिज़्ज़ा के ऊपर, आप वो कट कर लें। तो हमने कट कर ली हैं। तो अब हम जी इसकी ठाइक को खोलते हैं और पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे इसका जो है वो ज़रूरी काम जो है वो चिकन का था, वो हमने तैयार कर लिया हुआ है। चाहे तो आप पूरा डब्बा ही भावें तुसी लुद्धदे हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਐਡਾ ਸਵਾਦੀ पिज़्ज़ा ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, मुँह नहीं लाता था ਤੁਹਾਡੇ। और अब ये जो हमने खूब नमक मिर्च और चिली सॉस और गरम मसाला भी अंदर ऐड करके ये जो हमने ज़बरदस्ती सॉस बनाई है ना अपनी पाकिस्तानी देसी,
तो सबसे पहले हम इस सॉस को लगाएंगे पिज़्ज़ा की जो डो है उसके ऊपर, और उसके बाद जो है वो हम काफ़ी सारा चीज़ इसके ऊपर डाल देंगे। चीज़ जो है वो अगर आप पिज़्ज़ा के ऊपर पहले चीज़ डाल दें, और यानी कि ज़्यादा चीज़ जो है वो पहले उसके ऊपर स्प्रिंकल करें, और बाकी सारी जो चीज़ें भी आपने उसके ऊपर डालनी है वो डाल के सबसे एंड में जो थोड़ी सी है वो हल्की सी वो डाल दें। लेकिन ज़्यादा मज़ा जो है वो इसी तरह पिज़्ज़े का आता है कि आप पहले ज़्यादा चीज़ डालें। तो आपने ये तो देख लिया होगा कि हमने चिकन को कैसे स्पाइसी बनाया है और सॉस हमने कैसी स्पाइसी बनाई है। तो इसके साथ अब जो एंड में एक और चीज़ इसके ऊपर हम डालेंगे ना, उसके साथ तो समझेंगे ना पिज़्ज़ा वाह वाही हो जाएगा जी। क्या ही स्वादी और क्या ही चटपटा और क्या ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनेगा। अभी मैं आपको एंड में दिखाऊंगी मैंने क्या डालना है इसके ऊपर। तो ये हमने इसके साथ जो है प्याज डाल दिया है, कैप्सिकम डाल दी है, इसके साथ मशरूम्स हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर माइस भी डाल दें, माइस भी अच्छी लगती है। और मेरे बच्चे जो हैं वो वैसे तो मशरूम नहीं खाते, लेकिन इस तरह से वो पिज़्ज़ा के अंदर जो है ना वो छुप जाती है ना चीज़ के नीचे, तो उनको नज़र नहीं आती। मासूम बच्चों को ना मैं दाल लगा देती हूँ तो फिर वो खा लेते हैं इस तरीके से। तो अब जी हम चटपटा सा जो हमने चिकन तैयार किया है ना, अब हम वो इसके ऊपर डालेंगे। और अभी से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, अभी पिज़्ज़ा तैयार भी नहीं हुआ है। और ये है जी सबसे एंड में मज़ेदार सी चीज़, और ये है जलापिनो, और ये सिरके वाली है। और अब हम जो है ना वो एंड में ये डालेंगे। आप चाहें तो वैसे भी जो सिरके वाली मिर्चें होती हैं वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो है वो ज़्यादा टेस्ट आता है। तो ये लीजिए, अब हमने आखिर में जो थोड़ा बहुत चीज़ ऊपर से भी अब हमने डाल दी है। अवन जो है वो पहले से ही प्री हीट है, तो बस अब हम 15 मिनट हमें लगेंगे और हमारा पिज़्ज़ा मज़ेदार सा जो है ना वो तैयार हो जाएगा। और उसके साथ हम पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे और आपको भी दिखाएंगे हमारे पिज़्ज़े की कैसी खूबसूरत सी शक्ल आती है। तो ये देखिए जी, पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका हुआ है और क्या खुशबुएँ आ रही हैं पिज़्ज़े की। आय हाय हाय, बड़ा ही स्वाद आ रहा है कसम से। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो मैंने आपको 2-3 टिप्स दी हैं पिज़्ज़े को स्पाइसी बनाने के लिए, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी टिप्स कैसी लगी हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।